हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यहाँ पे आप लोग मेरे पीछे मेरी नीतू को देख लो। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ, बिल्डिंग के नीचे ड्रॉप करूँगी, वहाँ से मेरा भाई इसको लेके जाएगा। मैं बस लिफ्ट से नीचे तक छोड़ के आती हूँ। नीतू के स्कूल में आज है मकर संक्रांति सेलिब्रेशन, और वो ये देखो, ये ड्रेस उसने पहना है और अच्छी से रेडी हो गई है। और नीतू जा रही है अब स्कूल के लिए। तो अभी मैं छोड़ के आ गई नीतू को नीचे। मेरा भाई वहाँ से नारियल पानी लेके आया, उसने सारे पानी को निकलवा के सब पिशवी में डाल दिया है। तो अभी जाती हूँ, नारियल पानी पीती हूँ। पहले तो मुझे कॉफ़ी पीना है, अभी तक बेबी की मालिश नहीं हुई है और मुझे कॉफ़ी पीना है। तो मैं वेट कर रही हूँ आंटी कब आए, कब उसकी मालिश करे और मुझे कॉफ़ी मिले। तो चलिए चलते घर पे पहले। तो आज वेट करते करते 12:30 बज गया, अभी तक मौसी नहीं आई मालिश करने के लिए। तो मैंने फिर फ़ोन किया उनको कि कहाँ हो आप, कब तक आओगे। तो बोलते हैं मैं तो 3 दिन के लिए छुट्टी पे हूँ, और मुझे पता ही नहीं कि वो छुट्टी पे चली गई हैं। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तो अभी आज मुझे बेबी को मालिश करना पड़ेगा, उसको शावर दिलाना पड़ेगा, सब कुछ आज मुझे उसका करना है। चलो मालिश तो खैर थोड़ा बहुत जो भी है वो कर सकती हूँ, बट नहलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब मौसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, कुछ बोल भी नहीं सकते। मतलब एटलीस्ट आप इन्फॉर्म तो करो ना। आप पहले से इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि छोटे बच्चे की बात है, तो आप पहले से इन्फॉर्म कर दो ना हमें कैसा क्या, हम फिर वैसा अल्टरनेट कुछ और देखे, कुछ और करे। क्या करूँ, जा रही हूँ मालिश करने। तो आज जैसे कि मौसी नहीं आई बेबी का मालिश करने के लिए, तो मैंने जैसे तैसे मालिश किया, जैसे तैसे करके नहलाया इसको। और ये सोई 10 मिनट सोई, उसके बाद उठ गई। नहीं तो मौसी मालिश करती है तो ये अच्छा खासा 2 से ढाई घंटा तक अच्छा खासा सोती है। बट अब ये सोने का नाम नहीं ले रही। जैसे मैं रेडी हो गई इसको सुला के कि अब रेडी होती हूँ, जिम जाती हूँ। देखो बैग वैग सब मैंने रेडी किया, और तब तक ये उठ के रेडी। अब मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लड्डू सोना नहीं है, अब ये सोने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी मम्मी बोल रही है कि मैं संभालती हूँ, तुम जिम चली जाओ। और मुझे ये कल की साड़ी लाई हुई थी, मुझे इसका ब्लाउज़ भी स्टिच कराना था। मुझे ये भी ऑन द वे ही दे के जाना है, क्योंकि मुझे परसों चाहिए साड़ी। तो अभी 1-2 दिन के अंदर ही कौन स्टिच करके देगा, तो वो पहचान वाली है। आई होप कि वो कर दें, उनके पास ज़्यादा काम ना हो ये टाइम में, और वो कर देंगे तो बेटर रहेगा। सो लेट्स सी करती हैं कि नहीं करती हैं, जाऊँ पहले देखूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले ब्लाउज़ इसका देते हैं फिर जाएंगे जिम। और फिर नीतू को भी स्कूल से लेके आना है। कितना सारा काम है यार। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी फाइनली जाके मैं घर से निकल रही हूँ। अभी 1:40 हो चुके हैं, ठीक है, आज घर पे ही। आज मुझे पता नहीं कि मैं आज जिम भी जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। बैग वगैरह तो मैंने ले रखा है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं आज पहुँच पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी, साड़ी देनी है मुझे, ब्लाउज़ का स्टिच कराने के लिए, वो सब मेजरमेंट या सब में टाइम लगेगा। फिर और 1-2 काम है, वो सब करते करते मुझे नहीं लगता कि आज मुझे टाइम मिलने वाला है जिम जाने के लिए। बैग ले रखा है, अगर मिला टाइम तो चली जाऊँगी, नहीं मिला तो नीतू को लेके घर आ जाऊँगी। तो चलिए, लिफ्ट भी मैंने बुला रखी है, आए तो निकले। हाँ, इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ कि क्या बताऊँ। अभी 1:40 हो गया, मैंने एक अन्न का दाना नहीं डाला है, एक ब्लैक कॉफ़ी पी है बस। बस निकलूँ, आए लिफ्ट भी नहीं आती यार जल्दी। हर एक फ्लोर पे रुक तो ही वो आ रही है। आए जल्दी से निकलूँ। चलिए नीचे मिलती हूँ मैं। अभी तो ऐसी कातिलाना धूप हो रही है कि पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा धूप है कि देखो, ऐसा लग रहा है अभी मैं अप्रैल वाली धूप धूप अभी आ गई है। चलिए कुछ नहीं कर सकते, स्कूटी से ही जाना है। निकलते हैं और जाते हैं फटाफट। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बट अभी मैम आई नहीं है, मैम है नहीं। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, आ जाए फिर यहाँ पे देख के फिर मैं निकल। तो अभी ऑलरेडी 2 बज गया, अभी तक मैं इधर ही हूँ। अभी तक मैं बस ये बुटीक वाली को अपना सब मेजरमेंट, ब्लाउजेस ये सभी दे रही थी। और अब मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, यू टर्न लूँ, सीधे जाऊँ नीतू को लूँ और घर जाऊँ। तब मैं वही करने वाली हूँ, क्योंकि 2 बज गया, अब जिम जाके मतलब नहीं है। तो चलिए चलते हैं, नीतू को लेते हैं। फाइनली नीतू को लेके मैं स्कूल से आ गई हूँ। वो रही मेरी नीतू। नीतू वेट, वो जा रही है। वो इसलिए फटाफट जा रही है क्योंकि उसके हैंड में काइट है। मैंने छोटी बेबी के लिए छोटे छोटे मिनी काइट्स लिए, क्योंकि मुझे उसका फोटोशूट करना था। बट अभी नीतू के हाथ में आ गया है, मतलब वो पूरा खेल के तोड़ देने वाली है। अब मुझे न्यू लेना पड़ेगा। तो काइट्स को यहीं पे ओपन करने लगी है भगवान। बस वो मिनी वाले छोड़ दे, बाकी का सब खेले वो चलेगा, बट मिनी वाले छोड़ दे। मैंने जब नीतू का फोटो शूट किया था तभी मैंने खुद से बना लिया था, बट अभी टाइम नहीं है, दोनों बच्चे रहेंगे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं खरीद लूँ। तो इसलिए मैंने खरीदा, बट अभी नीतू उसको भी तोड़ देगी ऐसा लग रहा मुझे। तो चलिए अभी आ गए, अभी घर पे लेके जाते हैं, नीतू का ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, मुंह में नहीं डालो, और फिर मिलते हैं।
तो अब हो गया है टाइम नीतू को गार्डन लेके जाने का। और यार ये उसकी क्लिप जो उसने निकाल के फेंक दी चुभ रही है मुझे, तो उसको कितनी चुभती रहेगी। इतनी क्लिप घूमती है, इतनी क्लिप घूमती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि हर दिन मतलब एक लगाऊंगी ना, वो जाएगी स्कूल कहाँ क्या रख के आती है पता ही नहीं चलता। मैंने पूरा एक इसके लिए लिया था क्लिप रखने के लिए, आप लोग ने देखा रहेगा वीडियो में। वो पूरा क्लिप मैंने भर दिया था, बट वो अभी उसमें से सिर्फ 4-5 क्लिप ही बची है, बाकी कहाँ गई मुझे भी नहीं पता है। तो सारी घूम गई है, यहाँ पे आ गई है नीतू। अच्छा अब जा रही है वो, देखो ये आ गई है नीतू। उसने देखो इतनी अच्छी ड्रेस थी न्यू अभी, हाँ पूरा उसने इंक लगा के खराब कर दी, बट मैं इसको अभी वही सेम ड्रेस पहना के गार्डन लेके जा रही हूँ। ये गार्डन में जाके वो मिट्टी वगैरह से खेलेगी तो खराब करनी है। एनीवेज मैं आ गई हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, तो कॉफ़ी पीती हूँ, बना दिया है। अभी बस पीती हूँ और निकलती हूँ। मेरा फेवरेट कप टूट चुका है, जो ट्रांसपेरेंट कप था जिसमें मैं कॉफ़ी पीती थी वो टूट चुका है। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब मुझे ऐसा रहता है ना जिसमें से कॉफ़ी मुझे दिखे, वो मुझे ऐसा, मैं ब्लैक कप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जिसमें कॉफ़ी दिखती नहीं है। तो फटाफट कॉफ़ी पीऊँ और फिर निकलूँ लेके नीतू को। बस वो रेडी हो, शूज़ वगैरह सब पहन के वो रेडी है, बस मेरा वेट कर रही है मैं आऊँ तो निकले। छोटी बेबी भी सोई है, तो सोचा थोड़ा जल्दी जाके आ जाए तो बेटर है। तो चलिए फटाक से मैं ये फिनिश करती हूँ फिर मैं निकलती हूँ। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से गार्डन जाने के लिए। ये रही मेरी नीतू, जो गार्डन जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो चलिए लिफ्ट आए और हम लोग निकले। हम लोग गार्डन से आ रहे हैं और यहाँ पे रही मेरी नीतू, जो गार्डन से कभी भी आने का नाम लेती ही नहीं है। उसको आज मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद गन्ना आया हमारे घर में। आया क्या है, लेकिन यहाँ पे मिलता नहीं है हमें ज़्यादा। तो 3-4 सालों के बाद आया है गन्ना। तो अभी मैं गन्ना खा रही हूँ और मेरी नीतू आज फर्स्ट टाइम खा रही है, क्योंकि जब से ये पैदा हुई है तब से हमने कभी लाया ही नहीं, कभी मिला ही नहीं। तो मैं दिखाती हूँ नीतू मेरी कैसे खा रही है। उसको खाना नहीं आ रहा बेचारी को, फर्स्ट टाइम वो खा रही है। तो यहाँ पे नीतू मेरा खा रही है फर्स्ट टाइम गन्ना, उसको खाने नहीं आ रहा बेचारी को, बट फिर भी वो ट्राई कर रही है। रात के 12 बज चुके हैं, बट मेरी बच्ची है कि सोने का नाम नहीं ले रही। बस गोदी में लेके घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, डेली का मेरा यही रूटीन हो गया है। पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। या तो हो सकता है अभी छोटी है इसके लिए थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। नीतू जाके सोई, बट नीतू का ऐसा है कि जैसे 12-1 बजेंगे, 1-2 बजे के बाद वो हर 1 घंटे में उठती रहती है, हर 1 घंटे में उठेगी। इसका तो समझ में आता है, उसका और नहीं समझ में आता है कि उसका क्या करना है। इसकी वजह से मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी ही नहीं हो पाती। मतलब मैं इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कभी-कभी कि मतलब फिर बाद में मुझे ऐसा लगता है यार मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ क्या? मुझे क्या हुआ है? ऐसा मुझे होने लगता है। मुझे समझ ही नहीं रहा कि कब ये सोएगी, कब मैं जाके सोऊँगी। जैसे मैं सोऊँगी फिर नीतू का उठना चालू हो जाता है, डेली का ये है। तो चलिए सुलाते हैं इनको कैसे भी करके, फिर मिलती हूँ मैं। तो अभी जाके फाइनली छोटी बेबी भी सो गई है। नीतू छटक रही है इधर-उधर, बस अब उसका टाइम हो गया है। वो हर आधे घंटे में उठने वाली है। तो आज है मकर संक्रांति, रात के 12 बज चुके हैं, 12:30 हो चुके हैं। आज है मकर संक्रांति, हमारे यहाँ पे इसको खिचड़ी बोलते हैं। सो हैप्पी मकर संक्रांति। और अभी हमारे यहाँ पे ऐसा रहता है कि आज के दिन ऐसा बोलते हैं कि जो सबसे सुबह उठ के नहाता है, हम लोग जब भी छोटे थे, तो एकदम सुबह-सुबह उठ के भागते थे नहाने के लिए। मैं एक 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, जितने ऐसे जिसकी भी नींद खुल जाए, अलार्म लगा रहे हो या पेरेंट्स लोग उठा दें, तो हम उतने बजे उठ के नहा लेते थे। तो हमको ये खुशी रहती थी कि आज के दिन में एकदम सुबह-सुबह नहाना है, सबसे पहले नहाना है। तो मेरा भाई बोलता है कि दीदी को बोल दो अभी नहा ले, तो मैं भी सोच रही हूँ जाके नहा ही लूँ, क्योंकि मैंने फेस वॉश किया, पूरा मेरा टी-शर्ट गीला हो गया। तो मम्मी बोली कि इतना गीला हो गया तो नहा ही लो। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अभी जाके नहा लूँ क्या? तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, आई डोंट नो आप लोग के इधर होता है कि नहीं होता है, बट मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि सबसे सुबह-सुबह उठ के नहाना रहता है, 3 बजे, 4 बजे ऐसे। उठ के नहा के न्यू-न्यू ड्रेस पहन के फिर लाई और दाना वगैरह रहता है, गुड़ रहता है, वो सब खाना रहता है। पहले पूजा करना रहता है, दाल रहेगा, चावल, लाई और ये सब चीज़ें, उसमें कुरमुरा और प्रसाद में जो व्हाइट वाला क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट वाला जो दाना मिलता है प्रसाद में, वो सब रहता है। उसको 5 बार ऐसा माथे लगाने का और आग में डालते हैं और फिर लाई, चूड़ा, गुड़ ये सब पूरा दिन भर कल खाएँगे सब। यहाँ पे तो वैसा कुछ मिलता नहीं है इतना, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत फेस्टिवल है करके इधर-उधर से जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चिक्की वगैरह मिलती है, बट जो प्रॉपर गुड़ और
क्या बोलते हैं, गुड़ के लड्डू वगैरह वो सब यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बट हम थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जाके नहा ही लूँ। अभी 12:30 बजे है, सबसे पहले मैं ही नहा लूँ, कल का टेंशन ही नहीं है। नहीं, कल भी नहाना रहेगा, बट हाँ अभी भी सुबह सुबह नहा सकते हैं। सुबह जैसे 12 बज गया तो नेक्स्ट डे ये आ गया, तो नहा सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं सोच रही हूँ नहाऊँ कि नहीं नहाऊँ, कहीं सर्दी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब चल रहा है। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच।